हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ उस्मान और आप देख रहे हो टीच टू टीच बाय उस्मान। फ्रेंड्स, यदि आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो या आप BLIS का कोर्स कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो AACR 2 के ऊपर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं AACR 2 के ऊपर फर्स्ट वीडियो बना चुका हूँ, उसका आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। और फ्रेंड्स, अभी जो हमारी वीडियो बनाई जा रही है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर की जा रही है। 2 to 1 इससे रिलेटेड मैं मोस्टली वीडियो बना चुका हूँ, मोस्टली सिलेबस में उसमें कवर कर चुका हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। फ्रेंड्स, आप 2 to 7 का एग्ज़ाम दे रहे हो और 2 to 7 के एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे। 2 to 7 में जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें हमें DDC का भी करना होता है, मार्क 21 भी करना होता है और कैटलॉगिंग भी करनी होती है AACR 2 के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, AACR 2 के अकॉर्डिंग कैटलॉगिंग मैंने बता चुका हूँ, उसका फर्स्ट फॉर्मेट क्या होता है, कौन सा इंडेंशन होता है, कौन सा सेकेंड इंडेंशन होता है, कॉल नंबर कैसे लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, उसका साइज क्या होता है। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा कि यदि कैटलॉगिंग करते समय हमें ना तो प्लेस दिया हो कि कहाँ से पब्लिश हो रही है, ना तो पब्लिशर का नाम दिया हो कि कौन पब्लिशर कर रहा है, और यदि ईयर भी ना दिया हो तो कैटलॉगिंग कैसे करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी हम जितनी भी कैटलॉगिंग करते हुए आ रहे थे तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि यदि कोई भी चीज़ हमें नहीं दी हुई है तो हम उसको गिव कर देते थे। जैसे यदि पेजेस नहीं दिए होते थे तो पेजेस हम नहीं लिखते थे। ISBN नंबर अगर हमें कैटलॉगिंग में नहीं दिया होता था तो हम वो नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ पर अब फॉर्मेट थोड़ा सा अलग रहेगा। यदि पब्लिशर नहीं दिया होगा, पब्लिकेशन प्लेस नहीं दिया होगा, ईयर नहीं दिया होगा तो उसको कैसे लिखेंगे। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है वो हमें टाइटल जो हमारा दिया है वो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय DP शर्मा, 3rd एडिशन और ईयर। अदर इंफॉर्मेशन में हम देखें, कॉल नंबर दे रखा है 020 and 99, एक्सेशन नंबर दे रखा है 73420, ISBN नंबर दे रखा है 84009781701113, पेजेस दे रखे हैं रोमन काउंटिंग में दे रखा है, फिर अरेबिक काउंटिंग में दे रखा है, साइज दे रखा है 23 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, जब आप क्वेश्चन देखा तो आपको क्वेश्चन तो बहुत इजी लगा होगा, लेकिन आप अगर क्वेश्चन थोड़ा सा गौर से देखोगे तो इसमें ना तो पब्लिशर प्लेस दे रखा है कि कहाँ से ये पब्लिश हो रही है और ना ही पब्लिशर नेम दे रखा है कि इसे कौन पब्लिश कर रहा है। तो हम उस सिचुएशन में उस चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं, उसकी जगह हम कुछ साइन लगाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, AACR 2 की कैटलॉगिंग में हमें पंक्चुएशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ पंक्चुएशन ये है जो इसके अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ईजी टॉपिक लिया है, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको A to Z चीज़ें पता हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है जो इसका साइज होता है वो 12 into 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और इसकी जो लंबाई होती है, जो लेंथ होता है वो होता है 7.5 सेंटीमीटर। यदि हम इंच में कवर करें तो 5 इंच इसकी वेथ होती है और 3 इंच इसकी लेंथ होती है। और फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें फर्स्ट इंडेंशन होता है, सेकंड इंडेंशन होता है। इस वाली लाइन को हम जो बोलते हैं फर्स्ट इंडेंशन बोलते हैं और इस वाली लाइन को जो बोलते हैं सेकंड इंडेंशन। और इससे जो आगे एक लाइन होती है वो थर्ड इमेजिनरी इंडेंशन लाइन बोली जाती है। ये मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, आप आई बटन पे उसको देख सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉल नंबर लिखा जाता है जो हमेशा पेंसिल से लिखा जाता है और नीचे पंच होल होता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉल नंबर लिखते हैं। हमेशा याद रखना कि कॉल नंबर जो भी लिखा जाएगा वो पेंसिल से लिखा जाएगा। तो हमें कॉल नंबर अदर इन्फॉर्मेशन में दिया है तो हमने कॉल नंबर उठा के यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमें हेडिंग सेक्शन में लिखना होता है ऑथर का नाम, अगर ऑथर दिया हो तो ऑथर का नाम लिखने से समय, यदि हमें यहाँ पर नाम आप देखोगे तो एकदम सीरियल वाइज है, सीरियल नाम दे रखा है DP शर्मा।
लेकिन जब हेडिंग सेक्शन में अगर हम ऑथर का नाम लिखते हैं तो सरनेम उसका पहले लिखते हैं और फॉरनेम उसका बाद में लिखते हैं। और एक और फ्रेंड्स आपको बता दूं, यदि कैटलॉगिंग करते समय कोई डॉक्टर हो, मिसिस हो, मिस्टर हो, श्रीमती हो, तो इन सभी चीज़ों को हम नहीं लिखते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने सरनेम पहले लिया, फॉरनेम उसका बाद में लिया। उसके बाद हमने अपना टाइटल लिखा जो हमें दे रखा है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। उसके बाद हमने स्लैश लगाया। स्लैश लगाने के बाद हमने यहाँ पर एकदम सीरियल वाइज में ऑथर का नाम लिखा, DP शर्मा। उसके बाद डॉट हाइफन लगाया, इसमें आपको देख रहा होगा थर्ड एडिशन है तो हमने थर्ड एडिशन लगाया। फिर हमने डॉट हाइफन लगाया और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लगाया S.L. कोलन S.N. अब हमने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब फ्रेंड्स यदि आपने कैटलॉगिंग की होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हम थर्ड एडिशन के बाद हम क्या लिखते थे, प्लेस लिखते थे कि कहाँ से पब्लिश हो रही है। फिर उसके बाद हम पब्लिशर का नाम लिखते थे और फिर उसके बाद ईयर लिखते थे। तो लेकिन यदि हमें क्वेश्चन में पब्लिकेशन प्लेस ना दिया हो, पब्लिशर नाम ना दिया हो, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में? तो उस कंडीशन में हम करेंगे कि अगर हमें सिर्फ प्लेस नहीं दिया हो, कि प्लेस नहीं दिया हुआ है और पब्लिशर नेम दिया हो, तो हम उस सिचुएशन में क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट S.L. स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दी है। तो ये जो होता है ये पब्लिकेशन प्लेस के लिए होता है। यदि नहीं दिया होगा तब हम ये लिखेंगे और बाकी चीजें हम वैसे लिखेंगे जैसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीने लोगो यानी पब्लिकेशन प्लेस नॉट अवेलेबल, इसलिए हमने यहाँ पर SL लगाया है। उसके बाद SN हमने क्यों यूज करा? SN हमने इसलिए यूज करा क्योंकि यहाँ पर पब्लिशर नेम ही मिसिंग है, यहाँ पर पब्लिशर भी नेम नहीं है, तो इसलिए हमने S.N. लगाया। तो उसके लिए अब सिचुएशन क्या होती है कि मान लो कि यदि आपको पब्लिकेशन प्लेस दे रखा है और पब्लिशर नाम नहीं दे रखा है, तो आप ये वाली सिचुएशन लिखोगे कि पब्लिकेशन वाला तो आप लिख दोगे यहाँ पर कोई भी पब्लिशर प्लेस है और उसके बाद पब्लिकेशन नाम नहीं दे रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट S.N. स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये किसके लिए लगाया जाता है? ये पब्लिशर नेम इज मिसिंग, ये पब्लिशर नेम इज नॉट अवेलेबल, उसके लिए हम ये लगाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों ही नहीं थे, ना तो प्लेस दे रखा था ना ही पब्लिशर नेम दे रखा था, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में दोनों को लिख दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये जो फ्रेंड मैंने लगाया ये प्लेस के लिए लगाया है। उसके बाद हम कॉलन लगाते थे, आपको याद होगा, प्लेस के बाद कॉलन लगाकर पब्लिशर नेम लिखा जाता था। तो कॉलन लगाने के बाद हमने SN लगाया। SN हमने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर पब्लिशर नेम भी नहीं है। तो SL जो होता है वो पब्लिकेशन प्लेस के लिए होता है और SN जो होता है वो पब्लिशर नेम के लिए होता है। यदि प्लेस और पब्लिशर नेम नहीं दिया होगे तो हम ये लिखेंगे। उसके बाद हमारा ईयर आता था, तो हम ईयर के लिए ईयर लिख दिया। आप सपोज दैट अगर ईयर भी ना दिया हो, सिचुएशन अगर आ जाए कि ईयर भी ना दिया हो, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में N.D लगा सकते हो, यानी कि नॉट डिफाइंड। उसके बाद हमने पेजेस लिखे। पेजेस हमारे पहले रोमन काउंटिंग में थे तो रोमन काउंटिंग में लगाया, फिर एक थोड़ा सा स्लेश कॉमा लगाया। उसके बाद जो हमारे पेजेस दे रखे थे 286, तो हमने 286 पेज लिख दिए। फिर डॉट लगाया छोटा सा, फिर हमने सेमीकोलन यूज करा और फिर हमने साइज लगाया। साइज हमें 23 सेंटीमीटर दे रखा था, 23 सेंटीमीटर, और फिर हमने एक डॉट लगाया। उसके बाद हमें ISBN नंबर दे रखा था, तो ISBN नंबर हमने फिजिकल डिस्क्रिप्शन में लिखा। ISBN नंबर के बाद आप देखोगे कि हमें ट्रेसिंग करनी होती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेसिंग की है, क्योंकि इसमें जो हमारा जो ट्रेसिंग बन रही है वो सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बन रही है, क्योंकि मेन एंट्री ये हमारी कवर हो गई है, मेन एंट्री में ही हमने ऑथर की भी बना दी, तो इसलिए हमारे यहाँ जो सिर्फ ट्रेसिंग बचा है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बचा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स यदि आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट में एक बार लिख सकते हो, मैं दोबारा इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं सब्जेक्ट एडिट एंट्री भी आपको बना के दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स ये हमने जो बनाई थी, ये मैन एंट्री बनाई थी। मैन एंट्री का फॉर्मेट बताया, मैन एंट्री को फिलअप करें हमने चीज़ें डिटेल्स। ये हमने जो बनाई थी ट्रेसिंग की, इसकी जो हमने ट्रेसिंग में डाल रखा था लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस,
इसकी हमने सब्जेक्ट एडिट एंट्री बनाई। सब्जेक्ट एडिट एंट्री बनाते समय आपको जो एक चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये देखनी है कि जब भी आप सब्जेक्ट एडिट एंट्री बनाओगे तो वो हेडिंग सेक्शन में लिखा जाएगा, और हेडिंग सेक्शन में लिखा जाएगा और उसकी एक और रिक्वायरमेंट है कि वह कैपिटल वर्ड में लिखा जाएगा, स्मॉल वर्ड में नहीं लिखा जाएगा फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद ऑथर का नाम लिखना है, सरनेम पहले, फोरनेम बाद में। उसके बाद आपको नीचे लिखना है जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन वाले जो एरिया होते हैं और उसके नीचे वाला, उसमें आपको लिखना होता है रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, यानी बाकी डिटेल्स के लिए आप मेन एंट्री को देखें। तो फ्रेंड्स ये हमने सब्जेक्ट एडिट एंट्री बनाई और ये मेन एंट्री बनाई। यदि हमें टाइटल के साथ या ऑथर के साथ एडिटर दिया होता या और भी वॉल्यूम दिए होते या अदर कोई भी इंफॉर्मेशन दी होती तो हम और उसके टाइटल के अकॉर्डिंग भी ट्रेसिंग कर सकते थे और भी ऑथर के अकॉर्डिंग भी ट्रेसिंग कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा सिचुएशन नहीं था। मैंने एकदम सिंपल एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इसका बनाने का मोटिव मेरा बस यही था कि आपको ये बताना कि मिसिंग नेम, पब्लिकेशन, पब्लिशर और ईयर नहीं दिया हो तो किस तरीके से बनानी है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।